लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। कामरूप मेट्रो जिले ने असम में पहली बार ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण में 100.9% कवरेज हासिल कर लिया है। सरकार के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत 15 मार्च से शुरू हुए इस अभियान में जिले का लक्ष्य 12,539 किशोरियों का था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने 12,655 लड़कियों को एक डोज गार्डासिल 4 टीका मुफ्त में लगाकर लक्ष्य से ज्यादा सफलता पाई। यह टीका सर्वाइकल कैंसर को बचाता है। डिप्टी कमिश्नर स्वप्निल पाल और अन्य अधिकारियों के नेतृत्व में स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण सत्र रखे गए। यह उपलब्धि असम के लिए मिसाल बन गई है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में नेताजी चौमुहानी के पास रूपसी मल्टीप्लेक्स के निकट दशकों से चल रही अवैध दुकानों के व्यापारी पुनर्वास का आश्वासन मिलने के बाद अपनी दुकानें खाली करने लगे हैं। अगरतला नगर निगम और राज्य सरकार के आश्वासन के बाद 50 से अधिक दुकानदार, जिनमें से कई 35 से 40 साल से यहां व्यापार कर रहे थे, अपना सामान और बिजली उपकरण हटाने लगे हैं। ये दुकानें सरकारी जमीन पर बनी हुई थी और शहरी विकास तथा सड़क सुधार परियोजना के तहत इन्हें हटाया जा रहा है। व्यापारियों ने पहले विरोध किया था, लेकिन मेयर दीपक मजूमदार और मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साह से मुलाकात के बाद सहयोग का फैसला किया गया। मेघालय सरकार ने शिलोंग में फिल्म सिटी और फिल्म इंस्टीट्यूट तथा तुरा में म्यूजिक इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा की है, जिसका मकसद राज्य की क्रिएटिव अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने शिलोंग में हुए एक समारोह में यह ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि इन संस्थानों से स्थानीय कलाकारों, फिल्मकारों और युवा कंटेंट क्रिएटर्स को नई सुविधाएं और प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे मेघालय और शिलांग संगीत व फिल्म निर्माण के प्रमुख केंद्र बन सकेंगे। राज्य का ग्रास रूट्स म्यूजिक प्रोग्राम पहले ही 7,000 से ज्यादा कलाकारों को सहारा दे रहा है, जबकि हेलो मेघालय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 5 लाख से अधिक डाउनलोड और 1,000 से ज्यादा फिल्में व संगीत को उपलब्ध है। यह कदम युवाओं को रोजगार और रचनात्मक अवसर प्रदान करेगा। मणिपुर में मणिपुरी पोनी सोसाइटी ने इम्फाल के मणिपुरी पोनी ब्रीडिंग फार्म में मानसून और आगामी पोलो सीजन से पहले घोड़ों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाया है। मणिपुर हॉर्स राइडिंग एंड पोलो एसोसिएशन तथा मणिपुर इक्वेस्ट्रियन एसोसिएशन के सहयोग से लगे इस शिविर में 110 से 120 घोड़ों का स्वास्थ्य परीक्षण और टीकाकरण किया गया। पशु चिकित्सा विभाग के डॉक्टर रोमी माइबम ने बताया है कि मानसून के दौरान पानी भरने और नई घास से होने वाली परजीवी संक्रमण से बचाव के लिए यह पूर्व तैयारी जरूरी है। मणिपुरी पौनी राज्य की खेल और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए उनकी सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश के बमडिला में वेस्ट कामेंग के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर दिलीप कुमार और डीएसपी शशि टोरे ने नशा मुक्त भारत जागरूकता पंपलेट का विमोचन किया। जन कल्याण शिविर में जारी इस पंपलेट का मकसद युवाओं और परिवारों को नशे की लत से बचाने और प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने के बारे में जानकारी देना है। इससे योद्धा बंधु ऐप, मानस पोर्टल, नारकोटिक्स हेल्पलाइन और बच्चों की सुरक्षा के लिए छूमंतर ऐप तथा पोक्सो कानून से जुड़ी जानकारी शामिल है। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर DW थोंगन के मार्गदर्शन में तैयार यह पैम्पलेट समुदाय को नशा मुक्त समाज बनाने में सक्रिय भागीदारी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मिजोरम में 29 साउथ तुईपुई विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर के तहत मतदाता सूची अपडेट की प्रक्रिया में 100% एन्यूमरेशन फॉर्म्स का डिजिटाइजेशन पूरा कर दिया गया है। अनाथियाल जिले के इस क्षेत्र में 16,478 फॉर्म्स जारी किए गए थे, जिनमें से सभी को डिजिटल रूप में दर्ज कर दिया गया है। जिला चुनाव अधिकारी की टीम ने यह उपलब्धि हासिल की, जो राज्य स्तर पर चल रही व्यापक मतदाता सूची संशोधन मुहिम का हिस्सा है। इससे मतदाताओं की जानकारी सटीक और पारदर्शी बनेगी। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए